बेजू एक गरीब कुम्हार था। वो अपनी पत्नी पुष्पा और बेटी झुमा के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी पत्नी पुष्पा हमेशा बीमार रहती और बिस्तर में ही पड़ी रहती थी। उनके पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं जुट पाते थे। बेजू मिट्टी के बर्तन बनाकर अपने और अपने परिवार का पेट पालता था। गरीबी भी ऐसी कि किसी दिन बर्तन ना बिकता तो दाल रोटी भी नसीब ना होती। एक दिन घर में बनाने के लिए कुछ भी नहीं था। झुमा अपने बगल वाले कमला काकी के यहाँ थोड़ा सा आटा मांगने गई तो उसने खूब खरी खोटी सुनाई और कहा, पता नहीं कहाँ से गरीब भुक्कड़ आकर बस गए हैं, मेरे घर में आटा नहीं है। झुमा आंखों में आंसू लिए वापस आ गई। उस दिन बेजू देर तक सोया रहा। सुबह से ही उठने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लेने तो जाना ही था। वो हिम्मत करके उठा। जब मिट्टी लेने जाने लगा तब उसने अपनी बेटी झुमा से कहा, आज तुम हमारे साथ मिट्टी लाने में हमारी मदद कर दो, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। झुमा को बाहर जाकर पिता के साथ काम करने में बड़ा अच्छा लगता था। वो अपने पिता के साथ मिट्टी लेने चली गई। हर जगह कंकरीली मिट्टी दिखाई पड़ रही थी। दोनों तालाब के किनारे से मिट्टी लेने के लिए सोचने लगे और वहाँ पहुँच गए। बेजू बैठकर सुस्ताने लगा। झुमा ने तालाब के स्वच्छ जल में हाथ मुंह धोया और उसके पास से मिट्टी खोदना शुरू ही किया था। थोड़ी मिट्टी खोद चुकी थी, तभी तालाब में से एक कछुआ किनारे पर आकर छटपटाने लगा। वो किसी इंसान की तरह करहा रहा था। झुमा की नजर जैसे ही कछुए पर पड़ी, वो मिट्टी से सने हाथ लिए ही उसके पास भागी और उसको उठा लिया। उसने देखा कि उसके गर्दन में एक कांच का नुकीला टुकड़ा धंसा था और खून बह रहा था। उसने उसकी गर्दन से कांच का टुकड़ा निकाल दिया और अपने दुपट्टे से उसका खून साफ कर दिया। टुकड़ा निकलते ही कछुआ का करहाना और छटपटाना बंद हो गया। झुमा उसको पानी में डालकर अपना काम करने लगी। तभी तालाब के पानी में थोड़ी हलचल हुई और एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। झुमा, तुम्हारे जैसी दयालु और मेहनती लड़की आज तक इस तालाब पर नहीं आई। मैं तालाब हूँ और तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने जिस तरह से कछुए का दुख दूर किया है, तुम्हारे भी सारे दुख दूर हो जाएंगे। तुम इस तालाब में डुबकी लगाकर जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर वो अंतर्धान हो गया। झुमा बड़ी हैरानी थी। झुमा ने डुबकी लगाई और बोली, इस तालाब के सारे जीव और मेरे माता पिता बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। तथास्तु। वाह लड़की, यहाँ भी दूसरे की भलाई की ही सोची। अब अपने लिए भी कुछ मांग लो। क्या करूं? मेरी माँ हमेशा ही बीमार रहती है। मुझे ही घर का सारा काम करना पड़ता है। मेरे बापू एक दिन भी बर्तन ना बनाए तो रोटी भी ना नसीब हो। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारे गरीबी है। ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तुम चिंता मत करो, घर जाओ, अब सो जाओ। अब से जो कुछ चाहिए तालाब में डुबकी लगाकर मांग लेना, पर ध्यान रखना तुम अपनी मेहनत और ईमानदारी कभी मत छोड़ना। झुमा ने बेजू से कहा, बापू जितनी मिट्टी खोदी है वही लेकर घर चलो, अभी मुझे खाना बनाना है। उसने मिट्टी का तसला सिर पर रख लिया और एक तसला बेजू के सिर पर रख दिया। फिर दोनों घर आ गए। झुमा घर आई तो देखा उसकी माँ खाना बनाकर घर का सारा काम खत्म कर चुकी थी। नहा धोकर बैठी थी। अरे माँ, आज तो उठ गई। आज मैं आंखें बंद करके जब लेटी हुई थी तभी लगा कि
किसी ने मेरे माथे पर हाथ लगाया। मेरी आँख खुली तो कोई नहीं था, लेकिन तब से मेरी तबीयत एकदम ठीक लग रही है। अरे भाई, सुबह से तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, पर तालाब पर से लौटने के बाद ठीक हो गई। झुमा समझ गई कि जादुई तालाब का आशीर्वाद है। बड़ी खुशी खुशी नहा धोकर आई। सबने बहुत दिनों के बाद पुष्पा के हाथ का बना खाना खाया। उसकी माँ ने उसे एक भी काम नहीं करने दिया। झुमा बापू के साथ बर्तन बनाने लगी, पर वो जैसे ही मिट्टी हाथ में उठाती, चाक अपने आप घूमने लगता और बढ़िया सा चांदी का बर्तन तैयार हो जाता। बेजू हैरान था कि झुमा तो हाथ में साधारण मिट्टी ले रही है, फिर ये चांदी के सुंदर बर्तन कैसे बना रही है? बेटी झुमा, ये सब क्या हो रहा है? बापू, जो हो रहा है होने दो, बस मुझसे कुछ मत पूछो। तुम ये चांदी के बर्तन बाजार में बेचकर पैसे ले आना। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो जैसा चल रहा है चलने दो। बेचू हैरान था। वो सोचने लगा, ये कोई जादू तो नहीं सीख गई है? एक दिन मिट्टी लेने वो अकेले उसी तालाब के पास चली गई। उसके वहाँ जाते ही ढेर सारे कछुए, मछलियाँ और मेढक तालाब से निकलकर बाहर आ गए। सबने उसे घेर लिया। झुमा बहुत खुश हुई। तभी एक कछुआ उसके पास आ गया। झुमा, सारे जीव तुम्हारा आभार प्रकट करना चाहते हैं। एक कछुआ उसके पास आ गया। उसने कछुआ को गोद में उठा लिया और उसको सहलाते हुए बोली, मेरे प्यारे दोस्तों, तुम लोग ठीक हो ना? ऐसा लगा कि सबने एक साथ हाँ में शोर मचाया। झुमा मुस्कुराने लगी। क्या बात है झुमा, तुम खुश तो हो ना? हाँ, खुश तो हूँ, पर सोचती हूँ जब मेरी शादी हो जाएगी तब मेरे माता पिता को फिर से साधारण मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना जीवन चलाना होगा। जिस माता पिता की तुम्हारे जैसी बेटी हो, उनको कभी कोई तकलीफ नहीं हो सकती। वो उठी तो देखा उसके मिट्टी के तसले भरे हुए थे। उसने तसला सिर पर उठा लिया और घर आकर मिट्टी आंगन में रख दी। एक दिन उनकी पड़ोसन कमला उसके घर अपने बेटे की शादी की मिठाइयाँ लेकर आई तो देखा झुमा चाक पर मिट्टी डाल रही है और बर्तन चांदी के निकल रहे हैं। उसकी आंखें हैरानी से फटी के फटी रह गई, लेकिन वो बहुत चालाक औरत थी। उस समय तो कुछ ना बोली, परंतु उसने झुमा पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक दिन जब झुमा तालाब पर गई तो कमला भी चुपके चुपके उसके पीछे पीछे चली गई। जब उसने देखा कि झुमा ने जैसे ही डुबकी लगाई, सारे जीव उसके पास जमा हो गए और झुमा किसी से बात कर रही है, पर कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो वो उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगी। झुमा, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताओ। उसने कहा, सब कुछ तो आपका ही दिया हुआ है, हमारे पास था ही क्या। इतना सुनते ही कमला वहाँ से भागी हुई घर आ गई। दूसरे दिन वो सुबह सुबह ही तालाब पर जा पहुँची और तालाब में डुबकी लगाकर बाहर निकली तो उसने देखा कि उसके पूरे शरीर में खुजली होने लगी और दाने निकल आए। वो घबरा कर रोने चिकने लगी। तभी तालाब में आवाज आई, कमला, जब तुम्हारे पड़ोसी दाने दाने को मोहताज थे, तब तो तुम उन्हें देखना भी पसंद नहीं करती थी। आज उनका थोड़ा सा सुख भी तुमसे देखा नहीं जाता। उसका पीछा करती हुई यहाँ तक चली आई। कमला वहाँ से सीधे घर भागी। दूसरे दिन जब झुमा मिट्टी लेकर तालाब से आई और जैसे ही मिट्टी आंगन में पलटी तो देखा कि मिट्टी में ढेरों सोने के सिक्के थे। वो भागकर बेजू के पास गई और बोली, बापू, हमारे भाग्य खुल गए।
ये देखो क्या है। उसकी माँ भी आई। दोनों ने जब अंगर में इतने सोने के सिक्के देखे तो आश्चर्य में पड़ गए। तब झुमा ने उन्हें सारी बात बताई और भागती हुई तालाब के पास गई। डुबकी लगाते ही तालाब ने कहा, इतने दिनों से तुमने कुछ भी नहीं मांगा। अब जाओ, सिक्के बेचकर अपनी सारी गरीबी दूर कर लो। कम पड़े तो तालाब में डुबकी लगा लेना। अब उनके पास बहुत सारी धन दौलत हो गई थी। झुमा को जब पैसों की जरूरत होती तालाब में डुबकी लगा लेती। झुमा ने सबसे पहले तालाब के किनारे साफ सफाई करवाकर उसके चारों तरफ बाग बगीचे लगवा दिए थे। तालाब पर सभी लोग आने लगे और तालाब की रौनक बढ़ गई। कमला उनकी तरक्की देखकर कुढ़ती रहती और अपना पूरा शरीर खुजलाती रहती। इसीलिए कहा जाता है, धैर्य का फल मीठा और ईर्ष्या का फल कड़वा होता है। जादुई रेत की पोटली। ठाकुर रविंदर सिंह एक बहुत बड़े जागीरदार थे। वे लोग बहुत रईस थे। उनका बेटा जय पढ़ाई लिखाई करके भी उनकी किसी जिम्मेदारी में शरीक नहीं होता। जय की बुरी आदतों और गलत संगत के कारण ठाकुर साहब चिंता में बहुत बीमार रहने लगे। उनकी पत्नी सुमित्रा देवी ने हर तरह के व्रत उपवास कर लिए। वैद्य जी को दिखाया, पर ठाकुर साहब की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। एक दिन एक महात्मा जी आए। सुमित्रा देवी ने महात्मा जी को बिठाया, उनके चरण धोए और पूरे घर में छिड़कवा दिया। महात्मा जी ठाकुर साहब से बोले, ठाकुर, तुम्हें किस बात की चिंता है? ठाकुर साहब ने लड़के के बारे में सब कुछ कह सुनाया। महात्मा जी बोले, ठाकुर, तुम अपनी जिंदगी जियो और वो अपनी जिंदगी जिएगा। उसकी किस्मत में अगर राज सुख होगा तो वो उसका भोग अवश्य करेगा। अगर कष्ट लिखे होंगे तो वो भी उसी को भोगने हैं। ये तो अपने अपने कर्मों का फल है। तुम उसके लिए खजाने छोड़कर जाओगे तो क्या वो सुख भोग पाएगा? ठाकुर साहब की आंखें खुल गई। उन्होंने महात्मा जी के पैर पकड़ लिए और बोले, महाराज, यही तो दुख है। मोह माया ही सबसे बड़ी जंजीर है। महात्मा जी ने ठाकुर साहब को एक पोटली निकाल कर दी और कहा, इसमें एक मुट्ठी रेत है, इसे पूरे हवेली में छिड़क दो, सब ठीक हो जाएगा। महात्मा जी चले गए। पूरे हवेली में रेत छिड़क दी गई। ठाकुर साहब का स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होने लगा। कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। अब उन्होंने पूरा जागीरदारी का काम संभाल लिया था। उसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। काफी दिनों तक कुछ ठीक ठाक चलता रहा। करीब 2 साल बाद ठाकुर साहब की तबीयत बहुत खराब हुई और वो अचानक ही स्वर्ग सिधर गए। उनका बेटा कुछ दिनों तक तो गम में डूबा रहा, पर 15-20 दिनों के बाद ही वो अपने पुराने ढर्रे पर आ गया। सुमित्रा देवी सारे दिन ठाकुर साहब के जाने के दुख में पड़ी रहती। एक दिन जब जय देर रात लड़खड़ाते हुए घर पहुंचा तो सुमित्रा देवी उसके साथ बात करने के लिए जाग रही थी, लेकिन उसकी हालत देखकर चुपचाप उठकर चली गई और अपने कमरे में से एक पोटली लेकर आई और उन्होंने अपने पुराने विश्वसनीय नौकर बिट्टू से कहा, बिट्टू, ये पोटली उसके तकिए के नीचे रख दो। ठाकुर साहब को महात्मा जी ने दिया था, क्या पता इसी से कोई चमत्कार हो जाए। बिट्टू चुपचाप गया और उसने जय की तकिया के नीचे पोटली रख दिया। दूसरे दिन जब जय सोकर उठा तो उसके सिर में भयंकर दर्द था। वो माँ के पास गया और उनकी गोद में सिर रखकर लेट गया। माँ ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, आज घर में आराम कर लो, दर्द ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद ही उसके दोस्त उसे बुलाने आए तो वो सो ही रहा था। सुमित्रा देवी ने कहलवा दिया कि
आज जय की तबीयत ठीक नहीं है। दोस्त वापस चले गए। जय अचानक उठा तो उसे चक्कर आ गया और वो फिर से लेट गया। वो मां से बोला, मां, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम मेरे पास बैठो। उसकी मां ने कहा, बेटा, तुम जागीरदारी के काम संभालो तो पूरा जीवन आराम से कट जाएगा। मां, फिर से वही बातें मत दोहराओ, मुझे आराम करने दो। जय पूरे दिन सोया रहा। कुछ दिन घर में पड़ा रहा, फिर उसने बाहर जाना शुरू कर दिया। एक दिन सुबह सुबह ठाकुर साहब के एक बहुत पुराने दोस्त रंजीत ठाकुर अपनी बेटी शर्मिष्ठा के साथ आ पहुंचे। शर्मिष्ठा बहुत खूबसूरत थी। उसके घने लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें और मधुर मुस्कान ने सुमित्रा देवी का मन मोह लिया। वो सोचने लगी, काश यही मेरे बेटे की बहू बन जाती। ठाकुर साहब एक दिन उनके यहाँ रहे, पर जय से मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने सुमित्रा देवी से कहा, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं अपनी बेटी को 2-4 दिनों के लिए आपके पास छोड़ना चाहता हूँ। दरअसल मुझे यहीं से किसी जरूरी काम से जाना था। सुमित्रा देवी तो मन ही मन बहुत खुश हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझे क्या आपत्ति हो सकती है, बल्कि उसके रहने से मेरा भी समय कट जाएगा। ठाकुर रंजीत सिंह चले गए। दूसरे दिन जब जय सोकर उठा तो उसने हवेली के टेरेस पर किसी लड़की को बैठे देखा। वो सोचने लगा कि ये कौन हो सकती है, पहले तो कभी नहीं देखा। वो तैयार होकर उसके पास पहुंच गया। शर्मिष्ठा का सौंदर्य देखते ही उसकी आवाज हलक में ही अटक गई। वो बोला, आप कौन हैं? शर्मिष्ठा ने अपना परिचय दिया। उसने कहा, जी, मैं लगभग 1 हफ्ते से यहाँ हूँ। आपसे कभी मुलाकात ही नहीं हुई। आप क्या करते हैं? शायद बहुत व्यस्त रहते हैं। जागीरदारी के काम से फुर्सत नहीं मिलती होगी। जय बोला, चलिए आज पूरे दिन घर पर ही रहूंगा। वो दोनों वहीं बैठकर बहुत सारी बातें करते रहे। जय को तो उससे बातें करना बहुत अच्छा लग रहा था। शर्मिष्ठा ने बताया कि उसके पिता उसकी शादी के लिए 2-4 लड़के देखने गए हैं। जब सुमित्रा देवी ने उनको बातें करते देखा तो खुश हो गई। वो लोग साथ में ही पूरा समय बिताने लगे। जय ने मां के कहने पर 1-2 दिन उसे अपने घोड़े पर बिठाकर अपनी पूरी जागीर घुमाकर दिखाई। दोस्तों के आने पर वो कोई ना कोई बहाना करके उन्हें लौटा देता। उस दिन के बाद से जय में गजब का परिवर्तन आ गया। पूरे 4 दिन वो घर में ही रहा और जागीरदारी के काम में दिलचस्पी भी लगाने लगा। 5वें दिन जब ठाकुर साहब आए तो जय को अपने काम में पूरी तरह से मग्न देखकर बड़े खुश हुए। जय देखने में तो खूबसूरत नौजवान था ही। उन्होंने सुमित्रा देवी से कहा, लो, इसी को कहते हैं बगल में छोरा नगर में ढिंढोरा। अरे मैं तो नगर नगर बेटी के लिए वर ढूंढ रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं कि आपका लड़का विवाह योग्य है। मैं शर्मिष्ठा के लिए वर देखने गया था, पर शर्मिष्ठा के योग्य कोई वर जचा ही नहीं। सुमित्रा देवी ने ठाकुर रंजीत सिंह से बेटे के बारे में सब कुछ बताया। ठाकुर रंजीत सिंह ने कहा, आप सहमति दीजिए तो मैं शर्मिष्ठा से बात करूं। शर्मिष्ठा तुरंत तैयार हो गई, पर उसने कहा, अब पिताजी, जय को पहले अपना काम संभालने दीजिए। जब वे इस योग्य हो जाएंगे कि पूरी जागीरदारी उनके हाथ में आ जाए, तभी कोई निर्णय लूंगी। अभी प्रतीक्षा करनी होगी। ठाकुर रंजीत सिंह ने शर्मिष्ठा की सारी शर्तें जय को बता दी। जय ने कहा, हाँ, मैं भी 1 साल बाद ही शादी करना चाहता हूँ। आप निश्चिंत रहें।
शर्मिष्ठा से जय ने वादा किया कि अगले साल उसकी शादी उसी से होगी। वो ठाकुर साहब के साथ चली गई। जय को पूरी हवेली सूनी सूनी लगने लगी, लेकिन उसने अपना पूरा ध्यान अपने काम में लगा लिया। सुमित्रा देवी तो जय के अंदर आए इस परिवर्तन से बहुत खुश थी। वो सोचती थी, काश जादुई रेत की पोटली उन्होंने ठाकुर रविंदर सिंह के जीते जी जय की तकिया के नीचे रख दिया होता तो ठाकुर साहब निश्चित हो गए होते। जय की शादी शर्मिष्ठा से हो गई। जय पूरी तरह से बदल चुका था।